आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाएंगे। अपनी हर सभा में बड़े आत्मविश्वास के साथ वे ये बात कहते हैं। इंडी अलायंस के अन्य नेता भी तेजस्वी की तरह ही दावे कर रहे हैं। इससे एनडीए के नेता बिदक जाते हैं। तेजस्वी का यह कॉन्फिडेंस स्वाभाविक है, इसलिए कि पिछले चुनाव में तो कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल भी की थी, पर आरजेडी या इंडी अलायंस में शामिल दूसरे दलों का खाता भी नहीं खुल पाया था। यानी इस बार आरजेडी का खाता खुल जाए तो वह चौंकाने वाली बात ही तो होगी। पर तेजस्वी के दावे पर एनडीए नेताओं का बिदकना समझ में नहीं आता। शायद वे इसलिए बिदकते हैं कि इस बार गैर भाजपा दलों से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसी कड़ी टक्कर को देख तेजस्वी उत्साहित भी हैं। हालांकि जमीनी हकीकत ठीक वैसा ही है जैसी 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव में थी। यानी मोदी की अंधभक्ति का उलाहना झेलने के बावजूद भाजपा का वोट बैंक आज भी टिका है। मोदी का वोट बैंक नौकरी के लालच में या महंगाई से मुक्ति के लिए नहीं बना था। मोदी में उनके वोटरों ने हिंदुत्व की जो छवि देखी थी, उसी आधार पर लोगों ने मोदी को मजबूत बनाने का मन बनाया था। उसमें आज भी उन्हें कोई कमी नहीं दिख रही है। भाजपा वैसे भी वामपंथियों की तरह कैडर वाली पार्टी है। ये कैडर भी 10 साल से मोदी के कारण भाजपा के साथ है। इसलिए विपक्षी गठबंधन के लाख लालच और लुभावने वादों के बावजूद वे मोदी के रहते दूसरे किसी के बारे में सोचे, यह संभव नहीं है। अपवाद में भी 5 से 10% फ्लोटिंग वोटर ही हो सकते हैं जो तत्कालीन कारणों के आधार पर वोट देने का मन बनाते हैं। बात बिहार की करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा बिहार के आम लोगों के लिए नया और अनजाना था। भाजपा के कैडर के लिए तो कोई भी चेहरा रहने पर फर्क नहीं पड़ता, पर उस साल मोदी के प्रति लोगों का झुकाव दिखा। अकेले भाजपा ने 40 में 22 सीटें जीत ली थी। 2019 में आरजेडी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ आ गए। तब भाजपा ने अपनी सारी 17 सीटें तो जीती ही, 2014 में 2 सीटों पर सिमटे जेडीयू ने भी अपने कोटे की 17 में से 16 सीटें जीत ली। लोजपा भी अपने कोटे की सभी 6 सीटें जीत गई थी। मसलन 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। आरजेडी को शून्य पर आउट होना पड़ा था। अगर इंडी अलायंस के नेता यह कहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी इसलिए सत्ता में आ गए थे कि उन्होंने महंगाई खत्म करने, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने और हर आदमी के खाते में 15 लाख भेजने का वादा किया था, 2019 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मोदी 2014 से अधिक ताकतवर होकर 2019 में उभरे। भाजपा ने 2014 में 282 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो 2019 में उसकी सीटें 303 पर पहुंच गई। भाजपा और मोदी की यही ताकत है जिसका अंदाजा न विरोधियों को है और न राजनीतिक विश्लेषक ही इसका सही आकलन कर पा रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी विपक्ष की अग्रणी पार्टी है, तो बिहार में आरजेडी। बंगाल की बात करें तो टीएमसी लीड रोल में है। हालांकि टीएमसी ने सूबे में किसी भी विपक्षी दल से तालमेल नहीं किया है, पर राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी अपने को इंडी अलायंस का हिस्सा बताती हैं। विपक्षी इन पार्टियों का अपने अपने राज्यों में जनाधार भी है, पर यह जनाधार मोदी के मुकाबले 2 मौकों पर कारगर साबित नहीं हुआ, तो इस बार उसके कारगर होने का कोई तार्किक आधार नहीं दिखता। मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ तो किया नहीं है जो उनके वोटरों को उनसे विमुख होने को बाध्य करता हो।